Welcome दोस्तों, welcome to Technical Bro channel. Today we are going to discuss a very important topic, that is removal of unwanted system apps. तो आजकल हम जब भी मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो कई सारे ऐप्स आते हैं, उनको हम चाह कर के भी नहीं हटा पाते हैं। तो कई लोग सजेस्ट करते हैं कि रूटिंग के थ्रू सिस्टम फ़ोन को आप रूट करके उसको उन ऐप्स को अनवांटेड ऐप्स को हटा दें। लेकिन रूटिंग भी एक सेफ नई चीज़ है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि बिना रूटिंग करे हुए बहुत ही सिंपल वे से हम अनवांटेड ऐप्स को जो कि फ़ोन के साथ आए हैं, जिन्हें हम नॉर्मली नहीं हटा सकते, उनको कैसे हटा सकते हैं। ये हमारा बेचारा पुराना वाला फ़ोन था, जब तक ये था तो सब सही था कॉलिंग वगैरह के लिए, इसमें कोई ऐप नए डालना या कुछ और दिक्कत नहीं थी। अब जब ये आ गया तो सुविधा के साथ या कई सारी फैसिलिटीज़ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें कॉलिंग ऐप के लिए भी ढूंढना पड़ता है कि हमारा कॉलिंग ऐप कहाँ है, इतने सारे ऐप्स दे रखे होते हैं। तो अब ये सिस्टम के साथ आते हैं, मतलब सॉरी फ़ोन के साथ आते हैं, तो उनको डिलीट करना भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी नहीं होता है कई बार। तो वो बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि हम कई सारे ऐसे हैं, जैसे येलो पेजेस किसी में आ रखा है, किसी में आपका अमेजन शॉपिंग का ऐप आ रखा है। अब किसी को ज़रूरत नहीं है, उसको बेचारे को अनइंस्टॉल भी करना चाहे वो नहीं कर पाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज के टॉपिक में हम यही देखते हैं। अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फ़ोन ऐप्स आते हैं अनवांटेड, जिन्हें हम यूज़ भी नहीं कर रहे पूरी ज़िंदगी में, ये आपके प्रोसेसर की पावर को भी खा रहे होते हैं, बैटरी की भी, ये लोग बैटरी भी चूसते हैं, जबकि हमारे को इसका कोई यूज़ ही नहीं है इन केस ऑफ ओवरराइड ऐप। तो अब यदि इनको हम हटाते हैं तो देखते हैं कि ये तो हटते ही नहीं है, क्योंकि अनइंस्टॉल का फीचर ही नहीं होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि हम ये सारा अनइंस्टॉलेशन बिना रूट करे हुए करेंगे, तो ओबियसली इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई पीसी हो, लैपटॉप हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडोज़ हो, मैक हो, विंडो का भी कोई भी वर्जन हो सकता है। और फ़ोन तो खैर हमारा है ही है, तो फ़ोन को हमें इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, हमें यूएसबी डीबगिंग मोड इसका इनेबल करना पड़ेगा। तो यूएसबी डीबगिंग मोड क्या होता है, वो डीबगर का आप यूँ ज़्यादा उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप यूँ समझ सकते हैं कि एक डीबगिंग मोड है, जिससे कि हम इसको एडीबी से जो, या फिर आप यूँ कहिए कि इसे इनेबल करने के बाद हम इसमें एंड्रॉयड में कुछ सारी चेंजेस कर सकते हैं। तो डीबगिंग मोड को ऑन करने के लिए ज़रूरी क्या होगा, इससे पहले हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन होना चाहिए। तो डेवलपर ऑप्शन नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होता, उसे हमें करना पड़ता है ऑन। वो हम देखते हैं, देखिए कैसे करना। तो कुल मिला के ये है कि हमें फ़ोन को आपके सिस्टम से कनेक्ट करना है, और उसके लिए फ़ोन का यूएसबी डीबगिंग मोड ऑन होना चाहिए। दूसरी बात, कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए, कंप्यूटर पे हम एक प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे, दैट इज़ एडीबी, एंड्रॉयड डीबग ब्रिज। तो ये क्या है, इफ़ यू आर नॉट एंड्रॉयड डेवलपर, आपको ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पीसी पे एडीबी यदि इंस्टॉल कर रखा है और आपके फ़ोन पे यूएसबी डीबगिंग मोड ऑन है, तो आप अपनी यूएसबी केबल से इसको जोड़ लीजिए। हम इसको एक्सेस करेंगे और एडीबी के थ्रू अपन इसमें जो चाहे चेंजेस कर सकते हैं। इसके क्या कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल है वो कर सकते हैं, आपके प्रोग्राम की डिफ़ॉल्ट लोकेशन चेंज कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लगभग वही सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि किसी भी फ़ोन को रूट करने के साथ की जा सकती है। तो यहाँ हम बिना रूट करे हुए कर रहे हैं। तो हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे मेन इंटेंशन क्या है, हमारा मेन इंटेंशन है कि जो डीट ऐप है, जो कि सिस्टम के साथ आए हुए ऐप है, जो कि हम नॉर्मली अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, उनको डिलीट करना। तो हम वही देखते हैं। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको किसी की डिफ़ॉल्ट लोकेशन चेंज करनी है या और भी कुछ काम करना है, तो क्या वो एडीबी से किया जा सकता है, तो कैसे। तो शुरू करते हैं हम।
अब हमें अपने फ़ोन का डिबगिंग मोड ऑन करना है। उसके लिए सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है। तो यहाँ तो मैंने कर रखा है, अदरवाइज़ वैसे आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि अबाउट डिवाइस में जाके या तो मॉडल नंबर पे या बिल्ड जो भी है उस पर आप यदि 7 बार क्लिक करते हैं तो डेवलपर ऑप्शन अपने आप ही इनेबल हो जाता है। तो ये डेवलपर ऑप्शन आ गया है। अब इस डेवलपर ऑप्शन में आप जाएंगे तो इसी में सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यूएसबी डिबगिंग का एक ऑप्शन आएगा, ये रहा यूएसबी डिबगिंग मोड, है ना। इसको आप इनेबल कर देंगे। तो इसको इनेबल करने के साथ से ही तो जैसे ये पूछ रहा है यूएसबी डिबगिंग मोड को ऑन करना है क्या, तो हमने इसको ऑन कर दिया। बस इतना ही काम हमारे को फ़ोन में करना है। चलिए अब बारी आती है कंप्यूटर पे हमें क्या करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको कि एंड्रॉयड डीबग ब्रिज हम इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पे। तो चाहे तो आप डायरेक्टली इंस्टॉल एडीबी गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, कई सारी साइट्स है जिस पे आपको मिल जाएगी। एक मैंने जो एक सिंपल सी देखी थी उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपको दे रखा है यूआरएल डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो dl.google.com/android/platform-tool-latest-windows.zip, ये विंडोज़ के लिए है। आप अपने मैक के लिए चाहें किसी के लिए भी तो आपको नेट पे आप सर्च करके देख सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, ये एक ज़िप फाइल आपको डाउनलोड होकर के मिल जाएगी। अब हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं यूएसबी से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से जिसमें हमने एडीबी इंस्टॉल किया था। तो अब जो ही कनेक्ट करेंगे ये अलाउ यूएसबी डीबगर मोड लिखा आएगा मोबाइल पे, तो हमें ओके करना है। और इसी के साथ ही हमारे क्या हुआ कि कंप्यूटर से ये कनेक्ट हो गया यूएसबी डीबगर मोड में। अब हमें क्या करना है, हमने जो एक लिंक दिया था जिससे कि एडीबी डाउनलोड करना था, उसको आपने एक्सप्लोरर में या आपने ब्राउज़र में किसी में भी क्रोम में किसी की भी एड्रेस बार में टाइप करके एक ज़िप फाइल डाउनलोड की होगी। उस ज़िप फाइल को आप किसी भी लोकेशन पे ले जाके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और उसमें ये एक फ़ोल्डर होगा platform-tools करके। तो अब यहाँ इसी लोकेशन पे हमें क्या करना है, हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलनी है। तो या तो ऐसे करते हैं कि हम इसी के एड्रेस बार पे cmd करके टाइप करेंगे तो इसी लोकेशन पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी हमारी। तो मेरे यहाँ ऐप ड्राइव में जा करके है, तो आप देख सकते हैं ऐप ड्राइव में platform-tools करके इसी लोकेशन पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। तो अब हम क्या करें, हम देखते हैं कि सबसे पहले तो चेक करते हैं कि हमारा एडीबी ये काम कर रहा कि नहीं कर रहा। तो कैसे करें, एडीबी डिवाइसेस करके अपन ने यदि टाइप किया तो ये देखिए ये बता रहा है कि हाँ एक डिवाइस आपका अटैच है। हमने अपना यूएसबी डीबगर मोड में इसमें कनेक्ट कर रखा है, बता दिया इसने। तो अब क्या करें, सेकंड थिंग हम एडीबी शेल करके अपन इसके इस मोड में आ गए हैं कि अब हम इसके ऐप्स डिलीट कर सकते हैं, उनकी कुछ भी और सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हर ऐप का एक पैकेज नेम होता है। पैकेज नेम क्या होता है, जो भी एंड्रॉयड डेवलपर है वो अच्छे से जानते होंगे कि आप जब प्ले स्टोर पर भी डालते हैं ऐप तो उनका पैकेज नेम डालना पड़ता है, वो एक यूनिक सा होता है। जैसे कॉम डॉट आप एनीडेस्क का ले तो com.anydesk एंड्रॉयड, या किसी भी फेसबुक का या किसी का भी आपका कोई यूनिक आपका पैकेज नेम होता है। तो अब यदि हमें अनइंस्टॉल करना है तो हमें क्या करना होगा, एक सिंपल सी कमांड है pm पैकेज मैनेजर, उसके बाद क्या करना होगा अनइंस्टॉल, ये लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद -k, ठीक है। आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। के का मतलब ये होता है कि आपके जो सारी कैश मेमोरी वगैरह से जो भी और टेम्परेरी डेटा उसको भी इरेज करना है क्या, हाँ हमें कम्प्लीटली इरेज करना है। उसके बाद यूज़र, उसके बाद सॉरी हाँ इसकी सॉरी ये लिखेंगे हाइफन क्या हो गया, उसके बाद हाइफन यूज़र और 0, उसके बाद आपको पैकेज नेम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा था एनीडेस्क का मैं बताता हूँ आपको, यूज com.anydesk
एनी डेस्क एंड्रॉयड। अब मैं इसको यदि आप एंटर करता हूँ तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, मेरा ये इस पैकेज को या फिर यूँ कहे इस ऐप को डिलीट कर देगा मेरे मोबाइल में से, जो कि मैं पहले नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि ये तो पैकेज नेम मैंने बता दिया, बाकी का पैकेज नेम आप कहाँ से देखेंगे। इसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप दुनिया भर के ऐप ढूंढ सकते हो उसको, या ऐप की इन्फॉर्मेशन में से भी आप निकाल सकते हो उसके पैकेज का नाम। तो ये देख रहे हैं हम कि जैसे प्ले स्टोर पे जाके मैंने एक ऐप इंस्पेक्टर करके एक ऐप आता है, तो ऐप की डिटेल वगैरह इसमें से देख सकते हैं हम, पैकेज नेम वगैरह। तो ये मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो ये जैसे अब इंस्टॉल हो गया है पैकेज, ये मेरा ऐप इंस्पेक्टर। तो अब मैं इसमें जाके हम देख सकते हैं, इसको मैंने ओपन किया, तो ओपन होने के बाद ये सारे जो भी मेरे पैकेजेस या यूँ कहे ऐप इंस्टॉल है उनका नाम लिखा आ रहा है। तो अब मैं किसी का भी देखना चाहूँ, इस पर क्लिक करूँगा, उसमें इन्फॉर्मेशन आ गई। जैसे मैंने कैलकुलेटर का लिया, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पैकेज नेम लिखा आ रहा com.sec.android करके जो भी था वो। क्रोम का देखना चाहो, इसका पैकेज नाम com.android.com लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हम किसी का भी पैकेज नेम देख सकते हैं। अब उसको हमें यूज़ करना है ADB में, और वो कमांड दे करके हम इस तरह से उसको डिलीट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमने ADB में ये वाली कमांड PM स्पेस अनइंस्टॉल स्पेस -K स्पेस -user 0 स्पेस पैकेज नेम वो डाल करके हमने किसी भी ऐप को ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं। पैकेज नेम कैसे देखेंगे हम, तो हमने कहा था कि ऐप इंस्पेक्टर से आप उसको पैकेज नेम ले सकते हो। तो इस तरह से हम किसी भी फ़ोन को जो हमारे सिस्टम के साथ आए थे वो ज़बरदस्ती के ऐप, उसको हटा करके एक हैप्पी फ़ोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी बैटरी भी बचाएगा और ऑब्वियसली रैम को भी बचाएगा, या फिर आप यूँ कहें प्रोसेसर को भी लोड को कम करेगा। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि आप इससे कोई भी पैकेज डिलीट करते हो या कोई भी ऐप डिलीट करते हो तो वो सोच समझ के करना है, कि ऐसा ना हो कि आपने ऐसा कॉलिंग का ऐप ही डिलीट कर दिया, मैसेजिंग का ऐप डिलीट कर दिया, या कोई ज़रूरी ऐप डिलीट कर दिया। अब क्योंकि ये तो कुछ पूछेगा नहीं आपको, आपने लिखा उसमें डिलीट कर देगा पैकेज, या हो सकता है आपने किसी की डिपेंडेंसी डिलीट कर दी हो जिसकी वजह से आपकी मेन एप्लीकेशन और कोई चल नहीं पा रही हो। तो वो थोड़ा सोच समझ के करना है, लेकिन फिर भी ये है कि बहुत सिंपल तरीका है। आप श्योर हो कि ये डिलीट कर सकते हैं, वो पैकेज आप डिलीट कर दीजिए, तो उससे वो आपका एप्लीकेशन ये पूरे ऐप आपके मोबाइल में से हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आप इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ADB के थ्रू, चाहे तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, चाहे पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।